लेकिन भगवान से तो कुछ छिपी नहीं। देखो सुदामा जी के चरित्र में तो द्वारपाल का बड़ा संवाद है, श्रीमद् भागवत में कोई संवाद नहीं है। सुधर्मा सभा में ये बात हुई सामने। सुधर्मा सभा में भगवान बैठे थे, सारी रानियां पार्षद, खिड़की के पास सुदामा जी खड़े थे। खिड़की पे नजर भगवान की पड़ी, भगवान विह्वल हो गए। इतने तेज दौड़े, नौकर चाकर सब है, किसी को भेजा थोड़ी। सुदामा की पहचान करते ही भगवान खड़ाऊ पहनना चाहते हैं, जल्दी में खड़ाऊ में पाँव डालो तो खड़ाऊ उधर जाए, फिर जाने तो उधर जाए। खड़ाऊ को छोड़ दिया, पटुआ कहीं गिरा, पीताम्बर कहीं गिरा, फर पर करते भगवान सुधर्मा सभा से बाहर निकल के आए। सब चकित है, भैया कहाँ दौड़े जा रहे। आ करके बाहुभ्याम पर लंबिता अपनी भुजाओं में भगवान भर गए और इतना रोए कि अंग संघात निर्लिप्ता पीतो विमुच्यत बिंदु पुष्करेक्षा। भगवान प्रीत के इतने आंसू गिराए, द्वारे पे इतना रोए। यह है कृष्ण सुदामा का मिलन, यही तो सखा है। समाना ख्याति यस्यासौ जह सा सखा। सखा वही है कि एक का नाम जीवा पे आवे नहीं कि दूसरे का अपने आप निकलने लगे, यही जोड़ी है। कृष्ण का नाम ले नहीं कि आगे सुदामा लोग कह रहे थे, कृष्ण सुदामा की जोड़ी है, माने समान ख्याति। ये कैसे समान ख्याति? एक और रंगाधिपत एक और द्वारिकाधीश धनाधिपत है, कोई जोड़ है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं दोनों की एक समान ख्याति। सच बात तो ये है कि धन से ही धनाधिपति नहीं होता। जैसे ऐश्वर्य श्री कृष्ण के हैं आज, वैसे ऐश्वर्य समान सुदामा जी की। समाना ख्याति यस्यासौ या सा सखा। ऐसे सखा सुदामा जी को खूब पकड़ के भगवान रोए। दुनिया चकित है, उनकी मैली कुचैली धोती बेवाई फटी, आंखें धसी, कुछ हंस भी रहे हैं, कुछ भगवान का रोना देख के भावुक हो जा रहे हैं, कुछ कह रहे गजब इनकी लीला है। ऐसे ऐसे फटीचर इनको मित्र मिलते हैं, हंस भी रहे। भगवान अपनी सभा में ले गए। प्रिया जुष्टे पर्यंके निज भ्रातरो यथा। जिस सेज पर प्रिया के साथ भगवान बैठते, मखमली सेज, सुदामा को संकोच लगे, अपनी मैली धोती देखे, भगवान समझ गए कि संकोच कर रहे हैं, गोदी में उठा करके उस पे बैठा दिया। भगवान नीचे बैठ गए। किसी की हिम्मत काहे कहेगा नीचे बैठे, सब चकित है, ये नाटक कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। भगवान जल ले आए, विधोत पांव धोया, प्रक्षाल्य विधोत पादौ अग्रहित सिरसा राजन। भगवान लोग पावना, लोग पावन परमात्मा चरण धोए और चरण धो करके चरणोदक लिया। क्योंकि जूता चप्पल तो पहले ही माटी धूल लगी थी, मल मल धोए तो गाढ़ा हो गया। और जब चरणोदक लिए तो पत्नी मुंह टेढ़ के, ये राम राम कितना गंदा जल पी जा। सोचे चरणोदक तो इनको भी देना चाहिए, लेकिन अगर मुंह टेढ़ा कर दिया तो हमारे मित्र का अपमान होगा। इसलिए चरणोदक लिए, जल भी छीड़ के पत्नियों के ऊपर थोड़ा छिड़क दिए। और जब इतने को कहते हैं जब साड़ी गंदी हो गई तो समझो लो श्री कृष्णों का अपमान हो रहा है। फिर आप लेट जाओ, बहुत थके हो। भगवान चरण दबाने लगे। और जब चरण दबाने लगे तो सुदामा जी से बोले, भैया शादी हुई कि नहीं? बोले हाँ शादी हो गई। तो ये बताओ पत्नी मन माफिक मिली है कि नहीं? ध्यान से सुनो। पत्नी मन माफिक मिली या नहीं मिली? जब ये बात बोले तो सुदामा जी की आंखें भर आई, पत्नी की याद कर ली। बोले श्री कृष्ण, मेरी जैसी पत्नी भगवान दुनिया को नहीं, मेरी जैसी पत्नी किसी को नहीं मिले। हमारी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मेरे चित्त के अनुकूल वाली बनी। ये पत्नी ही तो आप तक भेजी है, क्या समझे? जो भगवान की ओर भेज दे पत्नी, उससे बड़ी पत्नी और कौन होगी? आपकी ओर भेजने वाली, प्रेरणा देने वाली हमारी पत्नी सुशीला ही है।
हमको पत्नी बहुत अच्छी मिली है, बहुत अच्छी मिली है। बहुत से लोग कहते हैं अगर गृहिणी अच्छी मिली है और अगर बार बार पत्नी का प्रशंसा करे तो समझ लो कि गृहिणी अच्छी है ही है। अब कुछ लोग तो कहते हैं का बताए महाराज ऐसी पत्नी मिल गया है कि कैसे जीवन बितावत है महाराज, हमने की नहीं तोड़ी तो नहीं बना है महाराज, हमारा तो ठीक बोल नहीं है, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन सुशीला को बहुत प्रशंसा किया, हमारी पत्नी परम कल्याणी है, परम प्रिया है, मेरी पत्नी तो आप तक भेजिए, बहुत अच्छी है। श्री कृष्ण बोले जब हमारे भैया इतना अच्छा है, मेरे भाई साहब इतने अच्छे हैं, तो भाभी तो अच्छी मिली होगी, पक्का है। लेकिन जब भाभी हमारी अच्छी मिली है तो पक्का है कि मेरे लिए कुछ जरूर भेजा होगा, खाली हाथ भैया को नहीं भेजे, कुछ भैया हमारे लेके आए होंगे। अब सुदामा जी छिपा लिए, ये तो मामला फंस गया है। अब हम संकोच लग रहा था, भगवान की नजर हुई चिवड़ा पे थी तो सुदामा थोड़ी दूसरी चर्चा कर दी कि शायद भूल जाए, गुरु के यहाँ की चर्चा छेड़ दी। श्री कृष्ण बोले सब सही है, आप जो कह रहे हो ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है। फिर वही आ गया, बोले पुराना जिद्दी है, जो बाद पीछे पीछे पड़ जाए वही जिद करे। फिर इधर उधर बहकाए, अच्छा ये बताओ तुम शादी की है कि नहीं, कि भूल जाए चिवड़ा। बोले हाँ हमारी भी शादी हो गई, हमारी पत्नियां आशीर्वाद लेने आ रही हैं। क्या कहा, पत्नियां, पत्नी आ रही है कि पत्नियां हो। श्री कृष्ण क्या दो शादी किए हो क्या, दो किए हैं कि तीन किए हैं, अब गिनना है आप। आओ अब लाइन लग रही, रुक्मणी आओ आशीर्वाद लो। रुक्मणी आ गई, महाराज हमारा नाम रुक्मणी है, प्रणाम हो, सौभाग्यवती हो, पतिव्रता हो, साध्वी हो, धर्मवती हो। तब तक दूसरी आ गई, महाराज प्रणाम मेरा नाम अमुक है, आशीर्वाद चलता रहा। महाराज प्रणाम मेरा नाम अमुक है। सैकड़ों, अब तो सुदामा जी थक गए हो, अगर पांचों 5 बार ऐसे करो एक्सरसाइज तो 500 बार हुआ लगातार करके देखो। तो सुदामा जी को थोड़ा दर्द महसूस हुआ, थोड़ा बंद हो। श्री कृष्ण जरा इधर आओ, हाँ कान में बोले जरा इधर देखो, ये जितनी आई है एक ही गांव की है कि कई गांव से है। कान में बोले न एक गांव की है न कई गांव की, सब अपनी है। अरे बोले कितनी शादी की है, बोले आपसे क्या झूठ बोलूं, 16,100। बोले हे भगवान ये तो 3 दिन आशीर्वाद ही में चला जाएगा, हम केवल एक रात्रि का संकल्प लेके आए कि इससे ज्यादा रुकेंगे नहीं। सुदामा ने अपनी बुद्धि लगाई, कहा देखो श्री कृष्ण अगर पति पत्नी दोनों मौजूद हों तो पत्नी अलग आशीर्वाद लेने आवे, पति देवता बगल में आवे बाद में। अगर दोनों मौजूद हों तो आशीर्वाद में भी एक साथ ही आना चाहिए, पत्नी आशीर्वाद एक साथ ले। अब आप बगल में लग जाओ और सारी पत्नी आपकी एक साथ लग जाए और एक साथ आशीर्वाद दे दे। श्री कृष्ण बगल में खड़े हो गए, सपत्नी सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। यह है सुदामा जी का चरित्र और ऐश्वर्य, जो परम ऐश्वर्यवान परमात्मा है। लक्ष्मी नारायण को भी सुदामा जैसे तपोनिष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देने की क्षमता रखते हैं। आशीर्वाद दिया, फिर चरण दबाने लगे। सुदामा जी ऐसे बगल छिपाए थे, बोले हाथ काहे को टेढ़ा कियो, जो भी नजर वही थी। पहले तो स्वभाव अपना बताए कि शायद दे दे, कहा भैया चरण दाब रहे हैं। अब बोले कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छत, मुझे पत्र पुष्प तुलसी का पत्ता या जो कुछ भी प्रेम से दे दे मैं उसे ग्रहण कर लेता हूँ। हमको अच्छी बनी जो हमको प्रेम से दे दे, कि मने संकोच छोड़ दे, चिवड़ा हमको दे दे, हमको जो देता है। देखो इस श्लोक गीता में भी आया है और श्रीमद् भागवत में भी सुदामा चरित्र में आया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जब इतने पे भी संकोच करे नहीं दिए
देदी भी देते जब सुन गए कि राजा भीष्मक की पुत्री, ये राजा अमुक की बेटी, इतने इतने घरानों से बड़े बड़े घर की लड़कियां आई हैं, भगवान तो हमारी गरीबी जानते हैं, दे देते, लेकिन अगर ये दूं तो हमारे मित्र की बुराई, इसलिए सोचेंगे ये लोग चली जाएं तब। लेकिन स्त्रियों की आदत होती है, अगर समझ गए किसी के घर में गए इनके भैया भतीजा आए हैं तो तब तक रहती है क्या लाए हैं। और खास करके देखो विवाह में पहले ऐसे होता था, जब तक चढ़ाव न चढ़ियाए तब तक हटते ना रहे कि का गहना आएगा, और चढ़ाव चढ़िया तो सीधे चले गए। अब आजकल भी खास कोई भैया भतीजा आ जाए तब तक थोड़ी देर रुकी रहती है क्या लाए हैं। तो वो सब समझ रहे हैं कि उनके मित्र हैं, देखे क्या लाए हैं, देख के जाएं। और सुदामा समझ रहे हैं लोग चली जाएं तो हम दें। श्री कृष्ण समझ गए ये लोग जाने वाले नहीं, हमारे मित्र देने वाले नहीं, हमको लगी है भूख। तब बोले हाथ काहे को टेढ़ा किए हो? बोले लेने पड़ेगा। बोले थोड़ा दर्द कर रहा है, बहुत संकोच करते हो, लाओ तो हाथ मालिश कर दूं। और जैसे हाथ खींचे तो बगल से पोटरी गिर गई। कहा इतना बड़ा संकोच? अरे भगवान जैसे पोटरी लिए सुदामा को संकोच लगे अपनी ओर खींचे, जिसे बच्चा झगड़ा करे। सुदामा को संकोच लगे अपनी ओर खींचे, श्री कृष्ण अपनी ओर खींचे, कपड़ा सड़ा था फट गया, सारा चावल सब गिर गया। भगवान श्री कृष्ण अपने पीतांबर में एक एक चावल उठा करके रखे। सब चकित हैं, हे भगवान क्या कर रहे हैं? पता नहीं कई कुंतल द्वारिका से जाता है, द्वारिकाधीश की हाल देखो। लेकिन भगवान उन चावलों की कीमत समझ रहे हैं कि मेरी भाभी 3 उपवास की है, जिसका बच्चा भी भूखा है, फिर भी मेरे लिए भेजा है सौगात। कीमत तो भगवान जानता है। सबको चाहिए उसकी स्थिति देख करके उसका मूल्यांकन करना चाहिए। आजकल चाहे बक्ता हो ऐसे भी है, हमारा रेट कितना है? 10 लाख। जो करोड़पति की स्थिति से गरीब के यहाँ भी जाएंगे तो ही मूल्यांकन करेंगे। अरे हम आपको बुलाने की इच्छा करें, लेकिन मेरी स्थिति से मेरा मूल्यांकन करो ना। सबकी स्थिति अलग अलग है। भगवान मूल्यांकन सुदामा की स्थिति से किया। बहुत कीमती चावल समझा, तुरंत लेकर के इति मुष्टिम सकित जग्गा द्वितीयम जगदुमा दे तावस्तीर जगृहस्तम तत्परा परमेष्ठिना। एक मुट्ठी खा गए, बोले विश्वात्मा तिप्यंताम। रुक्मणी समझ गई गड़बड़, एक मुट्ठी में सारे जहान को भोजन करा दिया है। 4 मुट्ठी, 3 में तीनों लोग और चौथे में भिखारी स्वयं। इसलिए रुक्मणी हाथ पकड़ लिया, दूसरे पे ही पकड़ा है। और नरोत्तम दास की कविता में तो तीसरे पे इति मुष्टिम जग्धा, एक मुट्ठी खा करके द्वितीयम जग्धुमादधे, दूसरा खाना चाहते थे, तावत तब तक श्रीमने रुक्मणी ने हाथ पकड़ा। बस दूसरा भाव ये है कि देखो ये चावल कच्चा फक्का मारे ना जाओ फ्रेम में, नहीं तो फिर लोटा लेके दौड़ने पड़ेगा। तीसरा भाव है कि देखो ये चावल नहीं, सुदामा के घर का चावल प्रसाद है, तो प्रसाद अकेले खाओगे कि सबका भी तो हिस्सा है। अरे एक मुट्ठी पा गए, हम लोगों को एक चावल मिल जाए, नहीं आधा चावल मिले, इसमें सबको मिलना चाहिए। ये तो भक्त के भाव है। भगवान को जो कुछ देना था एक मुट्ठी में ही द्वारिकापुरी जैसे सुदामापुरी संकल्प मात्र से निर्माण हो गया। जैसे कोई सोया हो, रात में बरसात हो, देखे तो ताल तलैया सब भरे, पता नहीं कब बरसात हो। है बेटा है, तो शांत करो, बोले भागवत भगवान की जय हो। अब भगवान चरण दबाए, फिर सुदामा जी के साथ भोजन किए, सब सारी बातें, फिर खा पी के सो गए। सुबह हुआ, स्नान कराए, सुदामा जी की धोती भगवान बचाए। फिर वही धोती तो ले गए, अपना पीताम्बर कपड़ा बदलने के लिए दिया, धोती सूखने के लिए डाल दिया। जैसे समझा करके उठे, भगवान श्री कृष्ण बोले जलपान थोड़ी कराया, तो कुछ नहीं, वो आपका काढ़ा वाढ़ा भी कुछ नहीं आया था, तबाही हो गया। सुदामा सोचे कि काढ़ा आता होगा बन के, तब तक काढ़ो नहीं आया। श्री कृष्ण बोले घर जाने की इच्छा नहीं हो रही है क्या? ऐसा झटका लगा। अभी एक मीटिंग कल शाम को भोजन कराए, इतने बड़े आदमी को तो रोकना चाहिए कि 1 महीना रुको यहाँ है।
और अभी जलपानो नहीं कराए और सुबह करे घर नहीं जाओगे क्या? सुदामा बोले कि सच बताऊं, मैं एक ही रात का संकल्प लेके आया हूँ, बहुत याद आ रही ब्राह्मणी को, अकेले छोड़ के आया हूँ, बच्चे हैं छोटे और जाना बहुत आवश्यक है। अरे विप्र कहे हम जइहु सखा, पंडिताई निराह निहारत हुए, और नीर भरे बिरही अखियाँ दुखिया दिन रैन बितावत हुए। कब यही है घरे हरि सो मिली के, कब यही है घरे हरि सो मिली के, बटिया नित रोज बहारत हुई है, बटिया नित रोज बहारत हुई है। चलो अब श्री कृष्ण सुदामा जी की विदाई करो। सारी रानियां घेर के खड़ी हो गई। देखो कौन नोट निकलती है, पंसौआ चलेगी, हजारा, हजारा तो गड़बड़ क्या क्या हो गया उसका, वो दिन बता रहे थे। अच्छा हजारा का स्वर्गवास हो गया, अभी नहीं स्वर्ग, अभी तो चल रहा यार। अच्छा चलो अब ये देख रहे हैं रानिया कि भाई इनके खास मित्र हैं, हमको तो लग रहा है कि 2000 वाली नोट चलेगी, और लंबी नोट निकालेंगे, उनके खास मित्र हैं विदाई में, इससे छोटी नोट नहीं निकले। देखो कौन सी देते हैं, आज 2000 वाली में एक ही देते हैं कि 2 4 5 नोट निकाल के 2000 वाली दे देते हैं, खास मित्र हैं। पत्नियां देख रही थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण रोए, भेंटे मिले, साथ हाल चल, लेकिन विदाई कुछ भी नहीं दी। महाराज राम राम चरण, अच्छा चल पड़े। जैसे 2 पग गए, अरे भैया, अरे पीताम्बरवा तो खोले जाओ महाराज हमारा, वो धोती दौड़ के अपनी धोती पहनो, पीताम्बर एक झटका और लगा, नवा कौन कहे शरीरों पर गोत्र वाले रहे, झटका लगा। फिर इसके बाद विदाई तो नहीं दिए, कहा भैया जल्दी आया आपकी, और आपकी आया तो भाभी को साथे लेके आया। सुदामा बोले हमारे साथे भल के हा भाभी बाकी रही, आपकी आया तो भाभी को लेके आया। बोले जब आओ तब तो ये भाभी, हाँ आओ तो भाभी को लेके आओ। विदाई कुछ भी नहीं दिया, सुदामा जी चल पड़े। इधर रुक्मिणी आदि श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि लोग दयानिधि नाम कहे, पर होत ही पर तीत मोरे। लोग आपको दयानिधि कहते हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं क्यों? बोले क्यों? कहा पाई विदाई मना ही दिया, तो पाई विदाई मना ही दिया, गए हाथ झुलावत मीत तुम्हारे। बोले देने को देते न लेते छदाम, गुलामन माया के मीत हम।